संभल संभल के। वो रहा तुम्हारा शिकार। मेरा बेटा, मेरा शेर। देखा दोस्त मोहम्मद, गांव का पहला बच्चा है जो शिकार पे गया होगा, और पहली दफा ही इसने अपने शिकार को ढूंढ निकाला। मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया तूने आज। वाकई इतनी छोटी उम्र में कितना जबरदस्त शिकार किया छोटे साहब ने। चाचा, मुझे आपके बेटे से मिलना है, और कब मिलाएंगे? छोटे साहब, मैं शाम को ले आऊंगा। तो ठीक है, फिर आप उसको मेरे पास ही छोड़ देना, मैं उसके साथ खेलूंगा। वैसे उसका नाम क्या है? उसका नाम तो नहीं रखा। वैसे साहब जी, आपसे पूछना था, उसकी माँ को यासर नाम बड़ा पसंद है। ना, यासिर नहीं, उसका नाम खुदा बख्श रख। खुदा बख्श? क्या हुआ दोस्त मोहम्मद? नहीं, कुछ नहीं जी, ये भी अच्छा नाम है। फराज बेटा, ये जमीनें देख रहा है, ये सब हमारी, और एक दिन तूने सब कुछ संभालना। मैंने? हाँ, तूने। पापा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो ये गाड़ी भी मेरी होगी? बिल्कुल, ये गाड़ियाँ, हवेली, बल्कि पूरा गांव ही तेरा बेटा। लेकिन पापा, मुझे ये सड़क नहीं अच्छी लगती, मुझे शहर वाली सड़क चाहिए। शहर वाली सड़क? क्यों? कितने खड्डे हैं इसमें। चल, मैं तेरे लिए सड़क भी बनवा दूं। और बेटा, और क्या चाहिए मेरे बेटे? हाँ? शाबाश, बहुत अच्छा काम करी हो शाहीना। शुक्रिया बाजी। चलो 4 बज गए, बाकी का काम हम कल करेंगे। बाजी, मेरा काम तो रह गया, मैं साथ ले जाऊं? बिल्कुल नहीं, घर जाकर घर के काम करना और फिर आराम करना। कल जब फ्रेश होकर आओगी ना तो काम मुकम्मल कर लेना। जी बाजी। और हाँ, आप लोग सबके लिए एक खुशखबरी है कि कल मुझे शहर से कॉल आई थी। आप लोगों की बनाई हुई जितनी भी चादरें हैं ना, मेरी बुटीक में सब सेल हो गई हैं। आप लोगों का काम सबको बहुत पसंद आ रहा है। शुक्रिया बाजी। हमारा काम कैसे है बाजी? ये सब कुछ तो आपने हमें सिखाया है। कल से मैं अपनी बेटी को साथ ले आऊं, वो भी मेरे साथ काम सीख ले। बिल्कुल नहीं रशीदा, आपको पता है ना कितनी मुश्किल से आपके शौहर को आमादा किया कि वो आपकी बेटी को स्कूल भेजे। अब उसे तालीम मुकम्मल करने दें। बाजी, उसकी तालीम का क्या फायदा? ये हुनर सीखेगी तो 4 पैसे कमा सकेगी। तालीम का कोई नेबल बदल नहीं होता रशीदा। तालीम उसे जिंदगी गुजारना सिखाएगी, उसे अपने हकूक के बारे में पता चलेगा और वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। बाजी, आप तो बड़े घर की है ना, शहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ा है आपने, आप तो कह सकती हैं, पर मैं कैसे? क्यों? तुम क्यों नहीं कह सकती? तुम्हारे पास बोलने का पूरा हक है। ये हक हमारे मर्दों के आगे नहीं चलता, ना ही गांव वालों के आगे चलता है बाजी। अपनी आवाज को ऐसे दबने मत दो, हिम्मत पैदा करो, अपने और अपनी औलाद के लिए आवाज उठाओ, वरना मेरी तुम्हारी इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। ठीक है बाजी। चलो लेट हो गया है, बाकी का काम हम कल करेंगे। बाजी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ? सुना है पोलियो की मुहिम शुरू हो रही है, हाँ? तो हमें भी अपने बच्चों को कतरे पिलवाने चाहिए ना? हाँ हाँ, जरूर पिलाने चाहिए। बाजी, दोस्त मोहम्मद कहता है साहब जी की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करना, और अगर वो इजाजत ना दे तो कोई कतरे नहीं पिलाने। नसरीन, वो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें और तुम्हारे खावंद को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, और पोलियो के कतरे बहुत जरूरी हैं। जी बाजी। बाजी, बेटे का नाम सोचा है, आपसे पूछना था। हाँ पूछो। मुझे यासिर नाम बहुत पसंद है। अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ। तुम्हारा बेटा आज शिकार पे गया था। जी, पता चला है मुझे।
अब इसे क्यों शौक डाल रहे हैं बच्चे को ऐसे? ये इसके पढ़ने के, अच्छी बातें सीखने के दिन है। और बेटा, बेजुबान जानवरों का शिकार करना ना कोई फख्र की बात नहीं है, समझे? ओके। बस बेटा, तेरा शिकार तो बंद। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो जो तुम्हारी वर्कशॉप है कैसी चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है। अगले हफ्ते शहर जाना होगा, बुटीक में कुछ काम है। पता नहीं किन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करती रहती हो। क्या मतलब? हमारे गांव की औरतें हुनर सीख रही हैं, कमा रही हैं ताकि अपना घर चला सकें। क्यों करती हो उनके लिए इतना कुछ? कल को यही औरतें अपने शौहरों को जवाब देंगी और तुम्हें भी मुंह लगाएंगी, फिर खुश रहोगी? हाँ, बहुत खुश होंगी मैं चाहती हूँ ये औरतें खुद को पहचानें, शहर की औरतों की तरह आगे बढ़ें, गांव में रहना इनकी कमजोरी ना बने। सब पता है मुझे क्या चाहती हो तुम। क्या गया दोस्त मोहम्मद की बीवी से तुमने? पोलियो के कतरे पिलवाओ बच्चों को, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है? हाँ, कहा है मैंने, पोलियो की मुहिम शुरू हो रही है और अब हम भी फराज को पोलियो के कतरे पिलवाएंगे। अरे छोड़ दो इस पोलियो की जान। पोलियो के कतरे जरूरी हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता? सब कुछ इसके लिए तो करता हूँ। साफ सुथरी जगह पे रहता है, अच्छी ग़िज़ा खाता है, इतनी उछल कूद करता है, कोई जरूरत नहीं इसे कतरों वतरों की। जरूरत है और ये जिम्मेदारी हमें बहुत पहले पूरी कर लेनी चाहिए थी। क्या बात कर रही हो? तुम्हें लगता है ये पोलियो हमारी इस हवेली में घुस सकता है? इस हवेली के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं है उसकी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पोलियो एक वायरस है और अगर उसे यहाँ आना होगा ना तो आपके गार्ड्स तो क्या, इस हवेली की ऊंची दीवारें भी नहीं उसे रोक सकेंगी। अच्छा बस, चुप करके खाना खाओ। 2 मिनट। ये बड़े नकचारा से लोग हैं, इन पर सख्ती करनी पड़ेगी जरा ना। ये काम नहीं करते, सारा दिन ऐਵੇਂ ही बैठे रहते हैं। इमामदीन जी साहब जी। ये माल अभी तक बाजार क्यों नहीं भेजा? वो साहब जी बड़ी गाड़ी का इंतजार है, वो कल आएगी। तो छोटी पे भेज दो ना। वो साहब जी आपको सड़क का तो पता ही है, वो पिछली बार भी छोटी गाड़ी उलट गई थी। जी कौन जा रहे हो, किससे मिलना है? साहब से मिलना है। अरे आने दो आने दो। ये तो वो नया डॉक्टर नहीं है अस्पताल का? क्या नाम था इसका? डॉक्टर उमर। अभी पिछले ही महीने मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। 1 मिनट, तुम तो यहीं इसी गांव के नहीं हो? सही कह रहे हैं, मेरे वालिद साहब आपकी इन्हीं जमीनों पे काम करते थे। वाह भाई वाह, बाप के साथ बेटा डॉक्टर, अल्लाह की शान है। जी, वालिद साहब ने कॉलेज तक पढ़ा दिया, उसके बाद मैं खुद वजीफा लेके शहर चला गया। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? रब नवाज। ओह, रब नवाज के बेटे हो तुम। क्या हाल चाल है उसके? ठीक है, बीमार रहते हैं, उम्र उनकी थोड़ी ज्यादा हो गई। डॉक्टर साहब के लिए गन्ने का रस लेके आओ। गन्ने का नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहने आया था। अच्छा बोलो, क्या बात? मुझे यहाँ पे महकमा सेहत ने भेजा एक जरूरी काम के लिए कि इस गांव का एक भी बच्चा पोलियो की वैक्सीन से महरूम ना रहे। हमारे वर्कर्स घर घर जा रहे हैं लोगों को कायल करने के लिए, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मान रहे, जैसे उन पे किसी का दबाव है। दबाव? क्यों भाई दोस्त मोहम्मद, कौन दबा रहा है हमारे लोगों को? साहब जी किसने दबाना है जी? देखिए, आप गांव के बड़े हैं, ये लोग आपकी बात सुनते हैं, आप इन्हें समझाएं कि पोलियो एक कितनी खतरनाक बीमारी है और इसके कतरे पिलाना कितना जरूरी है। हाँ हाँ, पता है कितनी खतरनाक बीमारी है, बचपन से यही सुनता आ रहा हूं। लेकिन डॉक्टर, पोलियो के कतरे पिलवाने का मेरे लोगों को क्या फायदा? आपको पता है यहाँ पे पोलियो वायरस के सैंपल मिले हैं। वाकई? जी, आपका गांव हाई रिस्क पे है, यहाँ पोलियो का वायरस आपके बच्चों को अपना शिकार बना सकता है। ये पोलियो के कतरे ही हैं जो आपके बच्चों को माजूर होने से बचा सकते हैं, आपका मुस्तकबिल बचा सकते हैं। ये काफी नहीं है डॉक्टर, मैं अपने गांव वालों को आगे लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पे तरक्की चाहता हूँ। अब ये सड़क देख रहे हैं आप, कैसे धूल उड़ रही है इसके ऊपर। अगर हुकूमत ये सड़क बना देती है तो मैं अपने लोगों से बात कर सकता हूँ।
फिर देखना कैसे अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाते हैं। गैर मुनासिब बात। आप ये शर्त नहीं रख सकते। यहाँ के लोगों का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अरे डॉक्टर, बात को समझो। कौन अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता? लेकिन तंग है सब। ये सड़क बन जाएगी तो पूरे गांव का भला होगा। आप इस सड़क की बात कर रहे हैं। आपको पता है पोलियो वर्कर्स कैसे कैसे रास्तों से गुजरते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, और बार बार गुजरते हैं। धूप, धूल, मिट्टी, बर्फबारी सब झेलते हैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। देखो डॉक्टर, बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं। मैंने तुम्हें आसान सा हल बता दिया, नहीं तो ना से। जिनके बच्चे उनकी मर्जी। चलो दोस्त बाबा। चलो बैठो गाड़ी में। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस्लाम दीन फितरत है। अल्लाह ताला ने हम सब पर लाजिम किया है कि हम अपनी और अपनी अहले खाना की सेहत और तंदुरुस्ती की हिफाजत करें। आप सबको पता है कि पोलियो एक खतरनाक बीमारी है। ये लाइलाज बीमारी है कि हम अपने 5 साल या 5 साल की उम्र से कम जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं। पिलवाने ना? हाँ, ये जिम्मेदारी है आपकी। बात समझ में आ रही है? इंशाअल्लाह। जमात का वक्त हो रहा है, सफे ठीक कर। और सेहत कैसी है आपकी इमाम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है अल्लाह का। नमाज से पहले जो आपने बयान दिया वो तो अच्छा था, लेकिन थोड़ी दीन की ज्यादा बात किया करें। क्या है ना, दुनियावी बातें करने के लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं, पोलियो का बताने के लिए डॉक्टर हैं, लेकिन गांव वाले दीन से दूर हो रहे, और दीन से दूरी सबसे बड़ी बीमारी है। आप इनको दीन पे चलने की तरकीब दें। एजाज साहब, जितना जरूरी इन लोगों को दीन की तरगीब देना है, उतना ही जरूरी इनकी फलाह बहबूद की बात करना भी है, और ये जिम्मेदारी मुझे मेरे अल्लाह ने दी है। अस्सलाम वालेकुम। खाना खाएगा? हाँ? खाना दो इसको। ओके सर। वो साहब जी, आपसे एक बात करनी थी। वो बीबी जी कल मेरी फिर बीवी को कह रही थी कि अपने बच्चे को जाके पोलियो के कतरे पिला लो। साहब जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग भी कहते हैं कि ये कतरे हराम हैं, ये नुकसानदेह है जी। तो ना पिलाना। वो कह रही थी कि मैंने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे जरूर पिलाने हैं, चाहे तू इजाजत दे या ना दे। वो माफ कर दीजिएगा साहब जी, मैं कल से अपनी बीवी को काम पे नहीं भेजूंगा जी। वो यहां आके ना साहब जी उसका दिमाग खराब हो जाता है। हिबा जी? तुमने फिर दोस्त मोहम्मद की बीवी के कान भरे? मैंने क्या कान भरे? तुमने उसे कहा है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा, और शौहर की बिल्कुल ना सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने उसे अपने शौहर को समझाने का कहा है। क्यों घुस रही है सब में तुम उन औरतों को हमारे घर पे बुलाती हो, उन्हें काम पे लगाती हो। करने देता हूँ ना मैं सब कुछ। रोका है कभी? रोक दूं? मैंने सुना अपने पोलियो वालों से सड़क बनवाने की डिमांड की है। हाँ की है, तो क्या गलत किया इसमें? सड़क बनेगी तो सबका भला होगा। सबका नहीं, सिर्फ आपका और आपके आदमियों का फायदा होगा, क्योंकि उस सड़क का रास्ता आपकी जमीनों से इस हवेली तक आता है। उसका फायदा सिर्फ आपकी जात को होगा, आपकी शान और शौकत बढ़ेगी, वरना गांव वाले बेचारे तो कच्ची सड़क ही इस्तेमाल करेंगे। बस, अब इस पोलियो के बारे में एक लफ्ज ना सुनूं मैं।
वरना ये जो तुम्हारी वर्कशॉप है और बुटीक है ना, बंद कर दूंगा, समझी? हिजाज, हिजाज, क्यों? हिजाज, वो फराज। फराज? फराज? क्या हुआ? ऐसे इतना तेज बुखार क्यों है? शाम से था, मुझे इतना तेज नहीं था। तो पहले क्यों नहीं बताया? बेटा वापस। इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, अस्पताल जाना पड़ेगा, जल्दी करो। चलो, आ जाओ। दोस्त मोहम्मद, गाड़ी निकालो। दोस्त मोहम्मद। डॉक्टर, इस अस्पताल में कोई है? डॉक्टर, क्या हुआ है? बहुत तेज बुखार है और उल्टियां भी कर रहा है बार बार। नर्स, आप प्लीज फौरन इमरजेंसी रूम की याद कराएं। डॉक्टर, इसकी कमर और टांगों में भी बहुत दर्द था। बस 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 मेरा बच्चा, बस। ऐसा प्लीज ये टेस्ट करवा के टेस्ट? कौन से टेस्ट डॉक्टर? आप लोग हौसला करें, एक दफा टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाने दें। बस बस बस। डॉक्टर, ये कब ठीक होगा? इसका बुखार ही नहीं कम हो रहा। फराज के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। आई एम सॉरी टू टेल यू, आपके बेटे को पोलियो है। फराज के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। आई एम सॉरी टू टेल यू, आपके बेटे को पोलियो है। क्या? क्या बोल रहे हो डॉक्टर? ये मेरा बेटा है, इसे पोलियो कैसे हो सकता है? जा साहब, मैंने आपको कहा था इस इलाके में पोलियो का वायरस मौजूद है। जिन बच्चों ने पोलियो के कतरे नहीं पिए, ये वायरस उनका शिकार कर सकता है। कुछ करो ना डॉक्टर, इसको ठीक करो ना। आई एम सॉरी, पोलियो लाइलाज है। जब तक इसका बुखार कम नहीं होगा, हम इसे यहाँ पे एडमिट रखेंगे। आप इसके साथ ठहर सकते हैं। नर्स, प्लीज इनको ड्रिप लगा दें। जा साहब, आप अपने बेटे के लिए बैसाखी का बंदोबस्त करें। आपने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप तो इसे अपना जानशी कहते थे ना। आपके मुस्तकबिल का सहारा था ना ये। अब आपके बेटे का मुस्तकबिल बैसाखियों पर होगा। और कितना गरूर था आपको अपनी इमारत पर, अपनी हवेली की ऊंची दीवारों पर। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहाँ गया आपका पैसा? कहाँ गई आपकी ताकत? कहाँ गई? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा बच्चा।
साहब जी, सुबह जमीनों पे चलें? कई हफ्ते हो गए हैं उधर हम गए ही नहीं हैं। बीबी जी, आपको कोई और चीज चाहिए? अम्मी, इतने दिन हो गए, मैं चल क्यों नहीं पा रहा? मैंने स्कूल भी जाना है, मैंने क्रिकेट भी खेलनी है, लेकिन मैंने इस पर नहीं चलना। क्या जवाब दूं मैं अपने बेटे को कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? उसका अपना बाप? क्या कहूं मैं अपने बेटे से कि वो अब सारी जिंदगी माजूर रहेगा? अदिल करी थर थर कंबन उचिया शानावाले फजल करी ते बख्शे जावन मैं जय मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गलत था। मैंने तेरे लोगों पे जुल्म किया, उनके हक में डाका डाला। मेरे मौला, मैं तेरा मुजरिम हूं, लेकिन मेरे जुर्म की सजा मेरे बच्चे को ना। तो मासूम, मैं लालची था। उन जमीनों के लिए एक मैंने लोगों की जिंदगियों के साथ किया, अपने ही बच्चे का मुस्तकबिल छीन। इन जमीनों का क्या करूंगा मैं? सब ले ले मेरे अल्लाह, मेरे से सब कुछ ले ले, बस मेरे बेटे को ठीक कर। फराज को वापस उसके पांव पे खड़ा कर दे। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे फराज को ठीक कर। अरे छोटे साहब, स्कूल नहीं जाना? नहीं नहीं, मेरी तरफ। ओ जल्दी करें, जल्दी। ओ इतनी फराज, साहब स्कूल भी जाना है आपने? फराज, 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 फराज। बेटे तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? ठीक है ना तुम? फराज, बेटा जल्दी करो, स्कूल से लेट हो रहा है। चलो 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 मेरा बेटा स्कूल चले। चलो जी स्कूल चले, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो जी चलो। स्कूल चलो। चलो चलो चलो।
क्या हो गया आपको, इतना चीख क्यों रहे हैं और ये क्या हुलिया बना रखा है? ये कैसे? लगता है बहुत बुरा ख्वाब देखा है आपने। ख्वाब? जी, कल रात को आप बहुत गुस्से में थे और मुझसे कह रहे थे कि अगर दोबारा मैंने आपसे पोलियो की बात की ना तो आप मेरा काम बंद करा देंगे। क्या हो गया है? अंदर चले, आपने जूते भी नहीं पहने हुए। चले। दोस्त मोहम्मद। जी साहब। कल जुमे के बाद सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, सबको दावत पे बुलाओ। हवेली पे? हाँ, मुझे सबसे जरूरी बात करनी। जी। और हाँ, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मुझे फौरन डॉक्टर और इमाम साहब से मिलना। जी, जो हुक्म। मौला वे शुक्रिया, मौला वे शुक्रिया, मौला वे शुक्रिया, मौला वे शुक्रिया। हो तूने अता किया मुझे बना दिया मौला, तूने अता किया मुझे बना दिया, सीधे रास्ते पर मुझे चला दिया, हाँ सिला दिया, हाँ बुला लिया, तेरे दर पे मेरे मौला मुझे बुला लिया। मौला वे शुक्रिया, मौला वे शुक्रिया, मौला वे शुक्रिया, मौला वे शुक्रिया। हेलो। हाँ सर। आज सबको दावत मैंने इसलिए दी है ताकि आपसे एक जरूरी बात कर सकूं। ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है और सेहत उसकी सबसे बड़ी नेमत है। मुझे कुछ अरसे पहले पता चला कि हमारे गांव में पोलियो का वायरस मौजूद है और ये हमारे बच्चों का शिकार कर सकता है। अगर हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलवाए तो उन्हें पोलियो हो सकता है। ये सब जानते हुए भी मैंने अपनी लालच और कमजोरी में अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। अल्लाह पाक ने मुझे इस जिंदगी में बहुत नवाजा है और आप सब ने भी मुझे बहुत इज्जत दी। मुझे चाहिए था कि पोलियो की मुहिम की मैं जितनी मदद कर सकता करता ताकि हमारे बच्चे माजूर ना हो, लेकिन मैंने आप सबको अपने फर्ज से रोका और अगर ऐसे ही चलता रहता तो जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती, कितने बच्चे माजूर हो। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर एक और मेहरबानी की, मेरी आंखें खोली। कभी कभी अल्लाह अपने भटके हुए लोगों को झटका देता है ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। अल्लाह पाक ने मुझ पर भी यही मेहरबानी की और मुझे दिखाया कि मैं कितना गलत हूं। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाना आप सबका फर्ज है और बच्चों का बुनियादी हक भी। मैं आज से अज़म करता हूं कि पोलियो की हर मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं और हम सब मिलकर अपने गांव से इस लाइलाज बीमारी का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। और आप सब भी पोलियो की टीमों का साथ दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। मैं जानता हूं आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में पोलियो को लेकर शक व शुबात है, इसलिए मैं इमाम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि दीन की रोशनी में पोलियो से मुतल्लिक आपसे कुछ बातें करूं। इमाम साहब। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों। आप लोग जानते हैं कि मैंने पोलियो की वैक्सीन की हमेशा तायीद की है, इसलिए कि इस वैक्सीन ने न जाने कितने बच्चों को माजूर होने से बचाया है। और ये बात भी मेरे इल्म में है कि आप लोगों ने इस वैक्सीन के बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ सुन रखा है कि ये वैक्सीन गैर इस्लामी है, हराम है।
और खुदा न खास्ता इस वैक्सीन के इस्तेमाल से हमारे बच्चे औलाद जैसी नेमत से महरूम हो सकते हैं। यह उनके खिलाफ साजिश है। तो भाइयों जरा सोचो, अगर ये वैक्सीन गैर इस्लामी और हराम होती तो सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और दीगर इस्लामी मुमालिक में बच्चों को ना दी जाती। दुनिया भर के मारूफ और जय्यद उलमा इस बात की तौसीक करते हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये कोई साजिश नहीं है। पोलियो वैक्सीन का सिर्फ एक मकसद है और वो है पोलियो को रोकना, इससे पहले कि हमारे बच्चे चलने फिरने से माजूर हो जाएं। अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इल्म और साइंस की रोशनी में पोलियो वैक्सीन की अफादियत पर रोशनी डालें। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब। हजरात, हम बचपन से पोलियो वैक्सीन की अहमियत के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आम तौर पे इस बारे में बात नहीं होती कि ये बीमारी कहां से आती है और कैसे फैलती है, और पोलियो वैक्सीन किस तरह हमारे बच्चों का दिफा करती है। आज मैं आप सबके सामने इन बातों पर रोशनी डालूंगा। इस बोर्ड पे आपको चंद तस्वीर और खाके नजर आएंगे। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है और इसका बचाव सिर्फ पोलियो वैक्सीन से हो सकता है। पोलियो का वायरस 5 साल से कम उम्र के बच्चों का शिकार करता है, लिहाजा यह जरूरी है कि आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाएं। मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि यह वैक्सीन ऐसे मादे से तैयार की गई है जो हराम है। यह बात बिल्कुल गलत है। पोलियो की वैक्सीन पोलियो के कमजोर वायरस से बनाई जाती है। जी, मैं जानता हूं कि यह बात सुनना थोड़ा अजीब है, लेकिन यह बात सच है। सीधे अल्फाजों में कहूं तो वायरस ही वायरस से लड़ना सिखाता है। साइंसदानों ने पोलियो वैक्सीन के अंदर पोलियो वायरस की एक निहायत कमजोर शक्ल को शामिल कर दिया है। इस वैक्सीन को दुनिया भर की अद्वियात तैयार करने वाली मुस्तनिद तरीन कंपनियों ने बनाया है। यह वैक्सीन तमाम तिब्बी इदारों से मंजूर है और इसे दुनिया भर के नामवर डॉक्टरों की हिमायत हासिल है। और एक आम पहलू जिस पर अक्सर बात नहीं होती वो ये है कि पोलियो वायरस फैलता कैसे है। पोलियो वायरस फुजले से फैलता है। जी, अगर किसी बच्चे के जिस्म में पोलियो वायरस है तो उस मुतासिरा बच्चे की फुजले से पोलियो फैलता है और यह वायरस एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकता है, चाहे उन बच्चों ने एक दूसरे को छुआ भी ना हो। जी, असल में यह वायरस एक जगह से दूसरी जगह बाआसानी मुंतकिल हो सकता है। गंदे हाथ, गंदे कपड़े, गंदा पानी, मक्खियां, कीड़े, पीने की चीजें, पोलियो वायरस इन सब के जरिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकता है। फिर अगर इस वायरस की रसाई किसी ऐसे बच्चे तक हो जाए जिसने पोलियो के कतरे ना पिए हों तो वो बच्चा पोलियो का शिकार हो सकता है। और ये बीमारी 1 से 2, 2 से 3 नहीं बल्कि 2 से 4, 4 से 16 और देखते देखते सैकड़ों हजारों बच्चों तक फैल सकती है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लिहाजा पोलियो के कतरे पीना हर बच्चे के लिए लाजिम है। शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, पोलियो की मुहिम शुरू हो चुकी। इंशाल्लाह पोलियो की टीमें आपके घर आएंगी। आप सब अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। और जो बच्चे आज यहाँ हमारे साथ हैं, अगर उनमें से किसी ने पोलियो के कतरे नहीं पिए तो उनके लिए हवेली में ही कतरों का इंतजाम है।
हमें इस बीमारी का शिकार नहीं बनना, हमें इस बीमारी को हराना है। शुक्रिया। मेरा शेर।